किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। ये कहानी एक हिरन के बच्चे की है जिसका नाम मैडू था। मैडू अपने माँ बाप को कहना नहीं मानता और हमेशा जिद करता था, इसलिए इसे सब भी जिद्दी मैडू कहते थे। इसके माँ बाप इसको अक्सर समझाते हैं, मैडू बेजा जिद ना किया करो, वो तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगी, इस आदत को छोड़ दो। मैडू पर वालिदैन के नसीहत से कोई असर ना होता। वो सुनी अनसुनी करता हुआ घास के मैदानों की तरफ भाग जाता। मौसम सदमा की एक खुशगवार शाम थी। मैडू ने माँ के मुसलसल रोकने के बावजूद जंगल के इस खतरनाक हिस्से की तरफ चला गया जहाँ आमतौर पर जंगली दरिंदे घूमते रहते थे। इस तरफ छोटे पौधे कसरते थे जिनके नरम पत्ते मैडू को बहुत पसंद थे। अभी वो इन पत्तों से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाजों से मैडू खुद खौफजदा हो गया और एक दरख्त के तने से चिपक गया। बादल खूब बरस रहे थे। कुछ ही देर बाद अंधेरा भी छा गया और बारिश में भीग जाने की वजह से अब मैडू को सर्दी लग रही थी। उसे अपना घर और माँ बाप याद आ रहे थे। उसने सोचा, अगर कोई दरिंदा इधर आ निकला तो क्या होगा, मुझे तो वो आसानी से खा जाएगा। आखिर मैंने अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। अब वो पछता रहा था। कई घंटों बाद जब बारिश रुक गई तो मैडू घर की जानब चल पड़ा, लेकिन खूब अंधेरा होने की वजह से उसकी समझ में कुछ न आया। रास्ता भटक गया था। कुछ देर तक जंगल में भटकने के बाद उसने तलाश तक कर दी और रात गुजारने के लिए घनी झाड़ियों के दरमियान में दुबक कर बैठ गया। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजों से जंगल गूंज रहा था और मैडू बहुत डर रहा था। रात किसी न किसी तरह गुजर ही गई। सुबह हुई तो मैडू की जान में जान आई। उसने अपने घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे अपने घर का रास्ता ना मिला। वो झील के करीब पहुंचा तो शेर किसी तरह से छलांग लगाकर उसके सामने आ पड़ा हुआ। शेर बहुत भूखा लग रहा था और मैडू से बहुत करीब था। मैडू को खूनख्वार निगाहों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं भूखा हूँ और तुम्हारा नाम गोश्त यकीनन मेरी भूख मिटा देगा। मैडू ने पहली बार एक शेर को इतने करीब से देखा था। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। शेर जस्त लगाकर मैडू को पकड़ने ही वाला था कि एक हाथी चिंगाड़ता हुआ मैडू और भूखे शेर के दरमियान में आ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, शेर ने हाथी से कहा। तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी बोला, ये तो एक बच्चा है, मैं भूखा हूँ। शेर मैडू की तरफ बढ़ता हुआ बोला, और ये मेरा खाना है। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी ने मैडू को बचाते हुए गुस्सैली आवाज में अपनी बात को दोबारा दोहराया। ये अभी बहुत छोटा है। शेर गुस्से से दहाड़ता रहा, हाथी भी चिंगाड़ता रहा। हाथी के तेवर देखकर आखिर शेर मैडू को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नन्हे दोस्त? हाथी ने अपने सूंड से मैडू के सर को सहलाते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कितना खतरा है? जानता हूँ, मैडू बहुत आराम से बोला। मैडू ने हाथी को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसने अम्मी की बात नहीं मानी, जिद की और यहाँ पे आके फंस गया। चलो मैं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ, हाथी बोला। इस दौरान हम बहुत सी बातें भी करेंगे। मैडू ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और दोनों मिलकर रास्ता तलाश करने लगे। सुनो नन्हे दोस्त, हाथी ने मैडू को समझाते हुए कहा, बेइजाजत बहुत बुरी चीज है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंच जाता तो जानते हो तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ आती। मैडू चुपचाप हाथी की बातें सुन रहा था और अफसोसदा था। उसने हाथी से वादा किया कि आइंदा कभी बेकार की जिद नहीं करेगा और माँ बाप को हमेशा कहना मानेगा।